नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चयनितों का समायोजन निदेशालय के लिए बन गया है बड़ी मुसीबत। तो ऐसा इसमें क्यों कहा जा रहा है कि चयनित हुए हैं। ये बात हो रही है विज्ञापन संख्या 50 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन में चयनितों को देनी है नियुक्ति, जो कि जब जब बात चयनितों की आती है, प्रतियोगी छात्रों की आती है, तो ऐसे ही जो है कि ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है। तो क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के तहत चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए चुनौती बन गया है। न्यायालय के आदेश पर 5 विषयों संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित और गृह विज्ञान में पुनर्मूल्यांकन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित 18 अभ्यर्थियों की समायोजन किया जाना है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग करा के उन्हें कॉलेज आवंटित किए जाने हैं। हालांकि जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं, उन्हें हटाया भी नहीं जाना है और उन्हीं पदों पर पुनर्मूल्यांकन में चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित भी किया जाना है। ऐसे में निदेशालय के लिए समायोजन की प्रक्रिया चुनौती बन गई है। हालांकि कुछ अन्य भर्तियों में इस तरह के मामले सामने आए भी हैं, जहां पूर्व में चयनित किसी अभ्यर्थी को हटाए बिना उनकी जगह नए चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन किया गया है। तो समायोजन की प्रक्रिया में स्पष्ट तौर पर है कि उसमें ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाना है जिसमें जो कि पूर्व में चयनित हो चुके हैं, तो उनको हटाया भी नहीं जाना है और नए अभ्यर्थियों का समायोजन भी करना है। तो इस लिहाज से जो है कि 5 विषयों में, जैसे कि संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित और गृह विज्ञान में कुल मिला के 18 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको समायोजित करना है। तो ये अब जो है कि शासन स्तर से, अर्थात जो है कि शासन स्तर से देखिए कब इनका समायोजन हो पाता है। और बढ़ते हम अगली न्यूज की तरफ, जो हमारा अगला न्यूज है। नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी, ये बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की। तो अभी तक जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के लिए कोई भी डेट घोषित नहीं किया गया है और ना ही जो है कि पुराने आयोग से होगा या फिर नए आयोग से होगा, इसके बारे में भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। नए आयोग की चर्चा बीच में हुई थी, लेकिन उस पर भी अभी तक जो है कि कोई बात नहीं बन पा रही है कि आखिर नया आयोग कब बनेगा और कब से कार्य करना शुरू करेगा। जब उसको इतने एग्जाम कराना है, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि एग्जाम कराने हैं, तो उम्मीद की जा सकती थी कि आयोग जल्दी से काम शुरू करेगा और इसके द्वारा जो है पुराने जो विज्ञापन फंसे हुए हैं उसको जो है कि एग्जाम कराएगा और नए विज्ञापन जो है कि मतलब संभावना जताई जा रही थी कि नए विज्ञापन आएंगे इसके थ्रू। तो अशासकीय एवं राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है और नया सत्र भी शुरू होने वाला है। तो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है। ऐसे में सत्र की शुरुआत में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। आयोग जो है कि अध्यक्ष विहीन है। सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी पदों पर भर्ती की जानी है। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी अध्यक्ष विहीन है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उनका जो कार्यकाल 8 अप्रैल को ही समाप्त हो गया था। तो तब से लेकर अभी तक जो है कि अध्यक्ष विहीन है आयोग, और अगला अध्यक्ष आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में केवल सरकार को ही पता है। और सदस्यों के सभी 10 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया भी ठप पड़ी हुई है। वही राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6000 पद खाली होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले रिक्त
पदों का विभाजन मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न किए जाने के कारण यह भर्ती भी फंसी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 की भर्ती आई थी अल्टीग्रेड की, उसके बाद 2023 चल रहा है, तो मतलब 5 साल में अर्हता भर्ती जो प्रक्रिया होती है वो भी नहीं शासन स्तर से और ना ही आयोग, मतलब किसी के बस की बात नहीं है कि इस विवाद को जो है कि सॉल्व कर सके। हालांकि चुनाव की बात होती तो अब तक विवाद कभी का सॉल्व हो चुका होता, लेकिन ये बात है प्रतियोगी छात्रों की, तो ये कैसे सॉल्व इतनी जल्दी हो सकता है, इसको अटकाए रखना ही मंशा है। नया शिक्षक आयोग बनने वाला है, ये भी पिछले 3-4 सालों से अटका पड़ा है। अब जब इसकी चर्चा तेज हुई है, ये बनने वाला है, तो कब बनेगा इसके बारे में कोई जो है कि कंफर्मेशन नहीं है। इस कंफर्मेशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीच में चर्चा हुई थी कि हाँ नया आयोग बनेगा, मुख्यमंत्री जी ने जो है कि बैठक भी बुलाई थी, लेकिन उस बैठक के बाद की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर प्रक्रिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि जो है कि अब ये प्रक्रिया जो है 2024 के चुनाव को देखते हुए ही खींची जाएगी, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, अप्रैल बीतने वाला है, 8 महीने और है। उसके बाद 2024 की जैसे ही सुबुगाहट शुरू होगी, जो है कि सभी दल जो है कि अपने चुनावी रैली में प्रक्रिया में लग जाएंगे। और यूपी और केंद्र में एक ही दल है, तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ और ज़्यादा होगा। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि एग्ज़ाम कराना है, तो इस प्रक्रिया को अब तक शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन परिषदीय विद्यालयों में भी वर्ष 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड 2018 लास्ट हुआ था, परिषदीय विद्यालय में 2018 लास्ट में हुआ था, वीडियो 2018 अब जो है कि उसका फिर से री एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी होगा। पेट के थ्रू अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, जो पेट का एग्ज़ाम लिया गया था। तो अब चर्चा है कि पेट 2023 में, ये मई में जो है कि आवेदन फिर से लिए जाएंगे, मई जून में, सितंबर में एग्ज़ाम कराया जाएगा, दिसंबर में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो अभी तक 4 महीने बीत चुके हैं। पेट 2022 के द्वारा अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया। जो पेट 2021 का था उसमें 8-9 विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन जैसे कि अभी तक मुख्य सेविका का एग्ज़ाम नहीं हो पाया उसके थ्रू, ना ही उसके थ्रू जो है कि अभी लेखपाल का परिणाम जारी हो पाया है। और भी कई सारे एग्ज़ाम हुए थे जिसके विज्ञापन जारी किए गए थे, लेकिन वो एग्ज़ाम जो है कि बहुत छोटे स्तर पे थे, जैसे कि कोई 60 पद था, कोई 90 पद था, तो ऐसे करके। हालांकि 2-3 विज्ञापन ही थे, जैसे लेखपाल में 8,000 पद थे, एएनएम के लगभग 9,000 पद थे। तो इन 2-3 जो है कि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में मुख्य सेविका के लिए लगभग 2800-2900 पद है। तो कहने का आशा यही है कि विज्ञापन तो जारी जो है कि छोटे छोटे में जारी किए जा रहे हैं, जैसे कि कोई 90 पद, 100 पद, आखिर 20 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम भरा है, फॉर्म भरा है, पास हुए हैं, तो छोटे छोटे 80-90 के लिए कितने लोग क्वालिफाई होंगे। और अब मांग की जा रही है कि जो है कि एक कॉमन कट ऑफ जारी किया जाए। तो चुनावी वर्ष को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक कॉमन कट ऑफ शायद आयोग निश्चित रूप से जारी कर देगा। तो परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षक भर्ती की कोई अता पता नहीं है। तो प्रतियोगी छात्र समिति के जो मीडिया प्रभारी, उनका कहना है, और छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष है, उनका कहना है कि चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर न तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे व्यवस्था चल रही है और कैसे व्यवस्था चलनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एन के के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।